हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिलेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। आप याद रखिएगा, सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज को हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, ये दूसरा पार्ट है। मान लीजिए बच्चों, हम लोग ले लेते हैं 18 और 44, ये दो संख्या है। चलिए करते हैं एलसीएम। सबसे पहले 2 से, तो 2 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, ये 22 बार में जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कर लेते हैं, उसके बाद विषम संख्या से यानी 3 से करेंगे। तो 9 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 2 से 11 बार में करेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 3 से हम लोग कर लेते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हमारा आ जाएगा, और ये 11 ज्यों का त्यों होगा क्योंकि ये 3 से 11 नहीं कटेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों अलग अलग संख्या आ गया है। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन 2 स्टेप में बढ़ेगा। चलिए बढ़ा लेते हैं। तो ये 1 बार में कटेगा और ये 11 ज्यों का त्यों कटेगा। अब 11 से काटेंगे तो ये 1 ज्यों का त्यों होगा और ये 11 एकम 11। अब देखिए बच्चों, हमारा 1 अंतिम में आ गया है, इसका मतलब ये सीमित हो गया है, आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 18 और 44 का एलसीएम, इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए 2 हमारा 2 बार आया है, 1 2, और 3 हमारा 2 बार आया है, 1 और 2 बार, और 11 सिंगल बार आया है, ओनली 1 बार आया है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। 2 गुने 2 2 बार आया है, 3 गुने 3 इस प्रकार से आया है 2 बार, और 11 हमारा आया है 1 बार। इसको गुना कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 से हम लोग 11 बार में गुना करेंगे। कुछ इस प्रकार से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाता है? 11 छक 66 और 11 तिया 33 और 6 39, 396 बच्चों हमारा निकल के यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाता है। यानी बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या हमें निकल के आता है जो दी गई संख्या से कट जाता है। यहाँ दिया गया संख्या 18 और 44 है, इसको जब हम लोग काटेंगे, विभाजित करेंगे 396 से, तो ये हमें कट जाएगा। 18 से भी कटेगा और 44 से भी। इसका परिभाषा ही है बच्चों एलसीएम का, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कट जाए, तो वह एलसीएम कहलाता है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आपको इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं बच्चे 36 और 120 को। ये दोनों संख्या को हम लोग ले लिए हैं, इसको भी 2 से कीजिए क्योंकि ये दोनों सम संख्या है। 2 से करेंगे तो ये 18 बार में जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो ये 60 बार में कटेगा। अब देखिए दोनों यहाँ भी सम संख्या आ गया है, तो 2 से कीजिए, 2 9 18, और ये हमारा कटेगा 30 बार में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 जो है विषम संख्या है और ये सम संख्या है। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं बच्चों 36 और 120 को। ये दोनों सम संख्या है, तो इसको भी 2 से करते जाइए, 2 से काटते जाइए। 2 से करेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में कटेगा। यहाँ भी देखिए दोनों सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, और ये 30 बार में कटेगा। देख लीजिए 30 दूनी 60 होता है और 9 दूनी 18 होता है। अब देखिए बच्चों, एक यहाँ विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो सबसे पहले हमें सम संख्या को काट लेंगे। यहाँ 9 ज्यों का त्यों लिखाएगा क्योंकि 9 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा बच्चों हमारा 15 बार में। अब ये बच्चों देखिए, दोनों संख्या जो है 3 से कटेगा, दोनों विषम संख्या है। 3 तिया 9 और 3 बचे 15। अब हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है। अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और 5 ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर 5 से बढ़ाइए
तो 5 से बढ़ाएंगे तो 1 ज्यों का त्यों होगा और 5 एकम 5। अब देखिए अंतिम में हमारा आ गया है बच्चों 1 और 1, इसका मतलब ये सीमित हो गया है, आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम 36 और 120 का एलसीएम। देख लीजिए यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, और 3 कितना बार आया है, 1 और 2 बार, और 5 एक बार। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार आया है और 3 2 बार आया है, तो इसको 2 बार हम लोग लिख लेते हैं। और 5 हमारा बच्चों 1 बार आ गया है, तो 1 बार लिख लीजिए, इसको गुना कीजिए। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 से 3 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है बच्चों। अगर कोई गुना करने नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे गुना कर लीजिए। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ जा रहा है। 72 को 5 बार में करेंगे तो हमारा निकल के कुछ इस प्रकार से आएगा, 5 दूनी 10, 7 बचे 35 और 1 36, यानी बच्चों 360 आ रहा है हमारा इस प्रश्न का आंसर। यानी 36 और 120 का एलसीएम 360 आ रहा है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आ रहा है बच्चों, जो 36 और 120 से कट जाएगा। 3600 इससे भाग करेंगे 360 से तो ये कट जाएगा, 120 से भी करेंगे तो ये 360 कट जाएगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।